सुस्वागतम बच्चों, आपका इस डिजिटल कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक अमृता के नवम पाठ संकल्प वीर दशरथ माझी के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे कर्मवीर के बारे में बताया गया है जिसने निरंतर परिश्रम और दृढ़ संकल्प से 22 वर्षों तक एक ही प्रकार का काम करके 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पर्वत घाटी को काटकर विश्राम किया। अपनी पत्नी का मूलतः कष्ट निवारण के लिए उसने ऐसा किया, किंतु पूरे क्षेत्र के कल्याण का यह कार्य हो गया। अत्यंत निर्धन और सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के दशरथ माझी ने जो काम किया वह सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। अब हम मूल बिंदु पर आते हैं। गौराय जयन्ति कर्मवीरास्ते पिता भूरि परिश्रमाः सर्वेषामुपकाराय तेषां संकल्प सिद्धयः। जब अन्वय हम करेंगे तो कृत भूरि परिश्रमा ते कर्मवीरा जयन्ति येषां संकल्प सिद्धयः सर्वेषां उपकारान् भवन्ति। जो परिश्रम करने वाले होते हैं ते कर्मवीरा, वे कर्मवीर कहे जाते हैं। जो परिश्रम करने वाले होते हैं वे कर्मवीर कहे जाते हैं। येषां संकल्प सिद्ध, इस प्रकार के जो संकल्प सिद्ध होते हैं सर्वेषां उपकारान् भवति, उनके कार्यों से सबका उपकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कठिन से कठिन परिश्रम करने वाले हैं, दूरी परिश्रमा, जो कठिन से कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं वे कर्मवीर अवश्य विजयी होते हैं, वे अवश्य अपने कार्यों में सफल होते हैं। और उनके इस संकल्प सिद्धि का यह प्रभाव होता है कि उनके उस संकल्पित कार्य से सभी लोगों का कल्याण होता है, सभी लोगों का उपकार होता है। सर्वेषां उपकारान् तेषां संकल्प सिद्धयः, उनके इस कार्य से सभी लोगों का उपकार और कल्याण होता है। दुर्बलकाय स्वेदमुख रिक्तोदरकौपीन वसन किसी ग्रामेषु सर्वदा श्रम करोति। दुर्बल शरीर वाले, पसीना से युक्त मुख वाले, खाली पेट और लंगोटी धारण करके किसी का काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हर समय श्रमिक मिल जाएंगे, काम करने वाले कृषक मिल जाएंगे। ग्रामेषु प्रायेण अर्थव्यवस्थाया आधार कृषि में वर्तते। ग्राम की प्रायः जो अर्थव्यवस्था है वह उसका मूल आधार बिंदु कृषि ही है, वह कृषि पर आधारित है। कहने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि के ऊपर ही आधारित है। किंतु कृषि का आवश्यक वस्तु निकटस्थान हट्टान आपणान च गच्छन्ति, किंतु किसानों को भी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को हेतु खरीदने के लिए निकट के स्थान हाट आपणान च गच्छति, हाट और बाजार में जाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि कृषि के आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए किसानों को भी निकट के हाट और बाजार दुकानों पर जाना पड़ता है। बिहारस्य प्रांते गया मंडले उटच ग्राम प्रधाने ग्रामे गहलौर नामके कश्चित् कृषि श्रमिक न्यवसत्। बिहार प्रांतस्य गया मंडले
बिहार प्रांत के गया जिले में उटज प्रधाने झोपड़ी युक्त गांव गहलौर नामक कथित गहलौर नामक स्थान में कोई किसी श्रमिक कोई किसान निवास करता था। अर्थात बिहार प्रांत के गया मंडल में झोपड़ी युक्त प्रधान गांव में जो गहलौर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कोई किसी श्रमिक निवास करता था। तस्य नाम दशरथ माझी इत्यासीत्। उस श्रमिक का नाम, किसी श्रमिक का नाम था दशरथ माझी। अति परिश्रमी संकल्पवान चासी, वह अत्यंत परिश्रमी और संकल्पवान था। स तस्य ग्रामः राजगीर पर्वतमालाया एक भागे अवर्ततः। उसका जो गांव था वह राजगीर पर्वत मालाओं के एक भाग में स्थित था। वह राजगीर की पहाड़ियों में स्थित था। और तस्य ग्रामस्य आपणा स्थान वजीरगंजे आसीत्। उस गांव का जो बाजार था वह वजीरगंज में था। गहलौर नामक गांव का जो बाजार था वह वजीरगंज में था। उभयो स्थानयो मध्य पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग आधारूप अभवत्। उन गांव और बाजार के मध्य, उभयो स्थानयो, उन दोनों स्थानों के मध्य पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग, पर्वतों के बीच एक बहुत ही कठिन मार्ग, बाधा रूप हुआ, बाधा के समान था, बाधा रूप था, पतला था, रास्ता कठिन था। पदयात्रिका अपि भारेण सह तस्मिन् मार्गे चलितुं समर्था नासन्। जो यात्रिका, जो पैदल चलने वाले यात्री भी थे, भारेण सह, वो भी बोझ लेकर के तस्मिन् मार्गे चलितुं समर्था नासन्, वे भार लेकर के उस मार्ग पर चलने में समर्थ नहीं थे। वह इतना संकीर्ण मार्ग था, इतना कठिन मार्ग था कि जो पैदल यात्री थे वो भी उस मार्ग पर भार के साथ चलने में समर्थ नहीं थे। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिका शास्त्रता बाधाम अनुभूतवन्तः, किंतु तेषामपि हृदय मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत् उत्साहः न संकल्पः। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिका किसी काश्चता, गांव में यद्यपि सभी श्रम करने वाले थे और किसी कार्य करने वाले थे, काम बाधानुभूत, उनको कठिनाई महसूस होती थी, अनुभव होता था, किंतु केशामपि, किंतु कोई भी हृदय मार्गस्य विस्तार, किसी के भी हृदय में मार्ग के विस्तारीकरण नासित उत्साह, ना कोई उत्साह था, न सच्चा संकल्प, और न ही कोई संकल्प था। एकदा दशरथ पत्नी जलपूर्ण घट नित्ता तस्मिन् संकीर्ण मार्गे आगच्छत्। एक बार दशरथ की पत्नी जल से भरे हुए घड़ा को लेकर उस संकीर्ण मार्ग से आ रही थी। घटस्थ भग्न हो जाता, घड़ा टूट करके नष्ट हो गया, भग्न हो जाता, घड़ा गिर करके नष्ट हो गया। एतया घटनया दशरथस्य मानसे संकल्प उत्पन्न, मार्गमेतम् अहमेव विस्तारीकरण करिष्यामि। एतया घटनया, इस प्रकार की घटना की बात दशरथस्य मानसे, दशरथ के मन में संकल्प, यह संकल्प आया, उत्पन्न, यह संकल्प उत्पन्न हुआ, मार्ग में तत् अहमेव विस्तारीकरण, इस मार्ग को मैं ही चौड़ा करूंगा। दशरथ माझी की पत्नी जब जलपूर्ण घड़ा लेकर के आ रही थी, वह मार्ग में गिरकर टूट गया, तब दशरथ माझी के मन में यह संकल्प आया, इस मार्ग को मैं ही चौड़ा करूंगा। पर्वतस्य कठोरस्यापि अहंकार विनाशे जनिताय विस्तीर्ण मार्ग निर्मस्यामि। इस पर्वत के कठोरता को भी अहंकार का विनाश कर
जन कल्याण के लिए मैं इसमें चौड़े मार्ग का निर्माण करूंगा। पर्वतस्य कठोरस्यापि अहंकारम, पर्वत की जो कठोरता का अहंकार है उसको भी विनाश करके जनहिताय विस्तृण मार्गम निर्मस्यामि, जनहित के लिए मैं इस मार्ग का विस्तार करूंगा। अनेन संकल्पेन दशरथपति ग्रामीणा जना महासंकृतवन्तः, इस प्रकार के संकल्पों दशरथ के प्रति ग्रामीण जना उपहास कृतवन्तः, ग्रामीणों ने इसकी उपहास उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। किंतु युधिष्ठिरोऽपि दशरथ दृढ़ संकल्पवान जातः, किंतु अनपढ़ होने के बावजूद भी दशरथ माढ़ी जो थे वह दृढ़ संकल्पवान थे। यद्यपि सकुठारेण काष्ठनकार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षण च कृत्वा जीवनं यापयति, तथापि तस्मात् दिवसात् प्रच्छेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा स्वसंकल्पस्य पूरये प्रवृत्तः। यद्यपि सकुठारेण काष्ठनस्य कार्याणि, यद्यपि वे अपनी कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काट करने का काम, क्षेत्राणाम कर्षण कृत्वा, और खेतों को जोत करके खेती का काम करके जीवन यापन करते थे, तथापि फिर भी तस्मात् दिवसा, उस दिन, प्रस्तरण छेदनाय उपकरणानि, पत्थर काटने का उपकरण भी कृत्वा खरीदा, ससंकल्प से पूरे प्रवृत्ति, और अपने संकल्प को पूरा करने में लग गए। दिनानि व्यतीतानि वर्षाणि च गतानि, दिन बीत गया और वर्ष भी बीते। शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्ष हो जाता, धीरे धीरे उस श्रमिक का परिश्रम जो था वह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। 22 वर्षेषु एकः विस्तृण मार्गम पर्वत मध्ये निर्मित, नात्र कस्यापि शारीरिक सहयोग प्राप्त। 22 वर्षेषु, 22 वर्षों में एक विस्तृण मार्ग, एक चौड़ा मार्ग पर्वत मध्य निर्मित, पर्वत के मध्य में निर्माण हुआ, नात्र कस्यापि शारीरिक सहयोग प्राप्त, उसमें अन्य किसी का भी शारीरिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात अकेले दशरथ माझी ने 22 वर्षों में उस पर्वत के मध्य में एक चौड़े सड़क का निर्माण कर लिया। प्रस्तर खंडानि भग्नानि, पत्थरों को काट कर, इस निर्माण का कार्य उन्होंने पत्थरों को काट कर किया। गहलौरात बजीरगंज मार्ग अल्पीभूतः, इस प्रकार से पर्वतों के कटने के बाद गहलौर और वजीरगंज का जो मार्ग था वह छोटा हो गया, नजदीक हो गया। एतेषु वर्षेषु दशरथ माझी बहुन सम्मानान् लब्धवान्, इन वर्षों में दशरथ माझी को अनेक प्रकार का सम्मान प्राप्त हुआ। पर्वत मार्गस्य तस्य नाम्ना अभिहितम्, पर्वत के उस मार्ग का नाम भी दशरथ माझी के नाम पर हुआ। तस्य नाम्ना अभिहितम्, उन्हीं के नाम पर हुआ। ग्रामे प्रशासनेन तदनु सामुदायिक भवन निर्मितं, चिकित्सालयस्य तस्य नाम्ना स्थापितम्, ग्राम प्रशासन के द्वारा जो सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया एवं चिकित्सालय का नाम निर्माण किया गया, तस्य नाम्ना स्थापित, वो भी दशरथ माझी के नाम पर ही रखा गया, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ग्रामे प्रशासनी तदनु सामुदायिक भवन निर्मितं, चिकित्सालयस्य तस्य नाम्ना स्थापितम्, ग्राम प्रशासन के द्वारा सामुदायिक भवन और चिकित्सालय का नाम भी उनके नाम पर स्थापित किया गया। राज्य प्रशासन तस्मै पर्वत कुशील सम्मानो अधिकम अक्षत, और राज्य प्रशासन ने उनको पर्वत पुरुष के नाम से सम्मानित किया, उपाधि प्रदान की। दशरथ माझी को राज्य प्रशासन द्वारा पर्वत पुरुष
का सम्मान प्रदान किया गया, उपाधि दी गई। दशरथस्य उदाहरणेन स्पष्ट भवति यत् कोऽपि जनः दृढेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवमपि कार्यं कृत्वा यशो लभते। दशरथ माझी का यह उदाहरण स्पष्ट से होता है कि जो कोई भी लोग दृढ़ संकल्प के साथ कठिन और असंभव दिखने वाले को कार्य को करते हैं, वो भी यश को प्राप्त करते हैं। दशरथस्य उदाहरणेन स्पष्टं भवति, दशरथ के उदाहरण से स्पष्ट होता है यदि कोई भी जना लोग दृढ़ संकल्प के साथ कठिन किंच असंभवपि, किंतु असंभव दिखने वाले भी कार्य को करके यशो लभते, यश को प्राप्त करते हैं। एतादृशः कर्मवीरा, इस तरह के लोग कर्मवीर होते हैं। एवं सामंजस्य वास्तविक सेवता, एवं वे समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। जो इस प्रकार का कठिन कार्य, असंभव कार्य को भी संभव बनाने वाले लोग जो होते हैं, वे एतादृशः कर्मवीरा, वे कर्मवीर होते हैं। एवं सामंजस्य वास्तविका सेवता, एवं समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। धन्यवाद।